सन 1524 भारत का एक छोटा सा राज्य कर्णावती, जहां घने जंगलों के बीच बसा था एक पुराना विशाल हवेली नुमा महल, राजमहल उज्जैनगढ़। कहते हैं कि इस महल में रहने वाली रानी चंद्रकला की सुंदरता की मिसाल पूरे राज्य में दी जाती थी। लेकिन उसकी सुंदरता के साथ एक खौफनाक रहस्य भी जुड़ा था, जिसे कोई जान न सका। रानी चंद्रकला पर राज्य के ज्योतिषाचार्य ने जन्म से ही एक अशुभ योग बताया था। कहा जाता था कि उसकी आत्मा मृत्यु के बाद अदृश्य प्रेतनी बनकर लोगों का पीछा करेगी। राजा वीरभद्र ने इस बात को मजाक समझकर अनदेखा कर दिया। लेकिन जिस रात रानी की रहस्यमयी मौत हुई, उसी दिन से उज्जैनगढ़ में अजीब घटनाएं घटने लगी। रात के सन्नाटे में हवेली से किसी के सिसकने, जोर जोर से हंसने और जंजीरों के घिसटने की आवाजें आई। कई सैनिकों और दासियों ने काले कपड़ों में लिपटी एक औरत की परछाई को महल के गलियारों में घूमते देखा। 500 साल बाद, साल 2024, कर्णावती अब एक आधुनिक शहर बन चुका था। उज्जैनगढ़ का वो खंडहर महल अब वीरान और खंडहर हो गया था। लोगों का मानना था कि वहां आज भी चंद्रकला की प्रेतनी घूमती है। एक युवा इतिहासकार आरव शर्मा ने इस रहस्य की तह तक जाने का फैसला किया। उसने अपने 4 दोस्तों मोहिनी, कबीर, रिद्दी और समर के साथ मिलकर रात के समय उस खंडहर का दौरा करने का प्लान बनाया। रात के ठीक 12 बजे सब टॉर्च और कैमरा लेकर उज्जैनगढ़ की टूटी हवेली के अंदर दाखिल हुए। जंग लगे दरवाजे की चरमराहट और घने पेड़ों की सरसराहट ने पहले ही माहौल को डरावना बना दिया। अंदर दाखिल होते ही कबीर ने देखा, महल के सिंहासन कक्ष में एक धुंधली परछाई उनकी तरफ देख रही थी। रिद्दी की सांसें तेज होने लगी। तभी मोहिनी ने कहा, क्या तुम सबने सुना? कोई सिसक रहा है। सभी ने कान लगाए और वाकई एक धीमी सी सिसकी सुनाई। आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। तभी अचानक समर की टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में एक साया उनके बेहद पास से गुजरा। आरव ने डरते हुए कैमरे का नाइट मोड ऑन किया और स्क्रीन पर देखा। एक औरत सफेद धुंध जैसे कपड़ों में, आंखें लाल, बाल खुले, हवा में तैरती हुई दिखाई दी। आरव ने कांपती आवाज में कहा, ये वही है चंद्रकला। इतना सुनते ही रिद्दी जमीन पर गिर पड़ी। मोहिनी और कबीर ने उसे संभाला। तभी एक जोरदार हवा का झोंका आया और महल के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक दीवारों पर उभरे खून से लिखे अक्षर दिखने लगे, मुझे मुक्ति चाहिए, 500 साल से कैद हूं। आरव ने कंपाते हाथों से वो पुराना सिंहासन हटाया, जिसके नीचे एक पत्थर की पट्टी बनी हुई थी। उस पर खुदा था, यहाँ बंधी है रानी चंद्रकला की आत्मा। तभी पूरे महल में जोरदार गूंज हुई और एक डरावनी आवाज गूंजी, तुम सब अब कभी वापस नहीं जाओगे। चारों दोस्त डर और हैरानी में एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े थे। महल की पुरानी दीवारें अब भी उसी रहस्यमयी आवाज से गूंज रही थी। टॉर्च की रोशनी बार बार मध्यम हो रही थी। मोहिनी ने हिम्मत करके पूछा, चंद्रकला, क्या तुम चाहती हो कि हम तुम्हारी मदद करें? एक पल को सब कुछ शांत हो गया। फिर अचानक महल के बीचों बीच रखा पुराना दर्पण चमकने लगा। उसमें चंद्रकला की धुंधली परछाई साफ दिख रही थी। उसके होंठ हिले, हाँ, मुक्त करो मुझे, मेरी सच्चाई दुनिया को बताओ, मेरे कातिल को उजागर करो। आरव ने फौरन मोबाइल से दर्पण का वीडियो रिकॉर्ड किया। उसी पल महल की दीवारों पर भूतिया छायाएं उभर गईं। उन छायाओं में दिखा एक राज दरबार, राजा वीरभद्र और उसके विश्वास पात्र मंत्री भैरव दत्त। दृश्य में भैरव दत्त ने रानी चंद्रकला पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे जिंदा दीवार में छुड़वा दिया। असल में वह रानी से प्रेम करता था, पर रानी ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। बदले में उसने यह षड्यंत्र रचा। अब सब कुछ साफ हो गया था। आरव ने कहा, हम तुम्हारा बदला जरूर लेंगे, सच्चाई सबके सामने लाएंगे। अचानक दर्पण में चंद्रकला की आत्मा एक तेज चीख के साथ बाहर निकली। पूरी हवेली हिल उठी, जमीन में कंपन होने लगे। महल की दीवारों से लाल रंग का धुआं उठने लगा। एक पुरानी मटमैली किताब गिर पड़ी, जिसमें मंत्र और आत्मा मुक्ति का तरीका लिखा। समर ने किताब उठाई और जोर से पढ़ा, ओम क्षमस्व प्रेतात्मा, सत्य प्रकट करो, मुक्ति पाओ।
मंत्र पढ़ते ही हवेली के अंदर भैरव दत्त की आत्मा भी प्रकट हो गई। उसका विकृत सड़ा गला चेहरा डरावना था। भैरव दत्त ने चीखते हुए कहा, यह आत्मा कभी शांत नहीं होगी, ये मेरी है, मेरी। दोनों आत्माएं हवा में भयानक संघर्ष करने लगी। तेज हवाओं और चीखों से महल दहल उठा। दोस्तों ने किताब की दूसरी पंक्ति पढ़नी शुरू की। सत्य विजयी भव, अधर्म नाश करो। मंत्र का प्रभाव होते ही भैरव दत्त की आत्मा चीखती हुई काले धुएं में बदल गई और खंडहर के नीचे समा गई। चंद्रकला की आत्मा हल्की रोशनी में बदलने लगी। आखिरी बार उसकी आवाज आई, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। उज्जैनगढ़ को मेरे श्राप से मुक्त कर दिया। अचानक चारों दोस्तों के चारों ओर तेज रोशनी फैली और वे लोग महल के बाहर आ गए। पीछे मुड़कर देखा तो उज्जैनगढ़ हवेली अब पूरी तरह धराशायी हो चुकी थी। आरव ने कैमरे को देखा, सारा रिकॉर्डिंग अब भी सुरक्षित था। कबीर ने कहा, यह इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाई है जिसे दुनिया देखेगी। लेकिन तभी कैमरे की स्क्रीन पर एक डरावनी हंसी गूंज उठी। चंद्रकला की आत्मा अब भी कहीं बाकी थी। आरव ने कांपते हाथों से कैमरे को बंद किया। अब उज्जैनगढ़ की हवेली धराशायी हो चुकी थी। चारों दोस्त स्तब्ध खड़े थे। हवा में अब कोई डरावनी गंध नहीं थी। सब कुछ शांत और साफ था। रानी चंद्रकला की आत्मा को आखिरकार 500 साल बाद मुक्ति मिल चुकी थी। उसकी कहानी, उसका दर्द और उसकी बेवजह की मौत का राज अब दुनिया के सामने था। आरव और उसके दोस्तों ने अगले दिन सारी रिकॉर्डिंग और सबूत लेकर इतिहास विभाग में पेश किया। कई महीनों बाद उज्जैनगढ़ की हवेली को स्मारक घोषित कर दिया गया। लोगों ने राहत की सांस ली। अब कोई परछाई, कोई सिसकी और न ही कोई डरावनी परछाई उस जगह भटकती थी। रानी चंद्रकला का श्राप टूट चुका था और इतिहास में पहली बार एक प्रेतनी की आत्मा को न्याय मिला। समाप्त।